हेलो गाइस। क्षमा गणिसा। तो आज के हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ये मेरे मम्मी है और ऋषभ के पापा के सासू माँ। तो गाइस आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आप में से बहुत सारे भाई साहब ने जो है कमेंट करके ये चीज बताई थी कि लव मैरिज आपकी स्टोरी बताओ कि लव मैरिज है या अरेंज अरेंज मैरिज मैरिज है। है। तो ये वाली स्टोरी तो हम नहीं लेके आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये वाली स्टोरी लेके वो आ हम गए। आगे बताएंगे, आगे ब्लॉग्स में बता देंगे। ये ऐसे मान लो उस स्टोरी का ही पार्ट 1 है, ऐसा समझो आप इसी चीज को, ठीक है। अभी के लिए है कि हम ये बताएंगे आज आपको कि जब रिश्ते के टाइम आप भी, जैसे आप सब में से भाई साहब या बना लोग जो भी हैं, आप सब भी इस फेज से गुजरे होंगे कि जब मम्मी मेरे को देखने आए थे तब मम्मी का मतलब क्या विचार था, क्या माइंड में ऐसे क्या चीजें चल रही थी इनके, और उसी टाइम मेरे माइंड में क्या चीजें चल रही थी। मतलब आप लोगों में से भी कोई भी इसी फेज से गुजरे हो तो ये मतलब ये चीज़ होती ज़रूर है कि ना, जो बना हुकुम होते हैं या जो भी देखने आते हैं उनको उनके माइंड में कुछ चल रहा होता है, कैसे रेडी वेडी होके कैसे जाते हैं, और जो खुद मम्मी या जो भी मतलब लड़की की साइड से जो भी देखने आते हैं उनके माइंड में भी चल रहा होता है ये कि क्या क्या पूछना है, हमें कैसे जाना है, हमें भी इन बातों का जवाब देना है, ध्यान ये रखना वो रखना, ये सारी चीज़ें ऐसे होती है। तो उसी के बारे में जो है, और अभी आपको ये और बता दें कि जैसे मेरा सबसे फर्स्ट व्लॉग था जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, मतलब ऐसा था वो, अब मैं मतलब उससे थोड़ा सा ओपन हुआ हूँ। वो सेम चीज जो सिचुएशन है वो आज मम्मी के साथ है। आज मम्मी के साथ है। मम्मी को हम इतना जबरदस्ती यहाँ बिठाया है। मम्मी को पूछो मत, मतलब एक तो है ना, मम्मी है ना बहुत ज्यादा शर्माते बहुत है, और प्लस है ना मम्मी ऐसे बोल रही है कि मैं क्या बोलूंगी क्या करूंगी मैं, कि आपके साथ जो हुआ था ना आपको वो बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना। इनका ये है कि बनावटी बातें नहीं करना है, ऐसा मतलब है। हमारे सगी से तो शर्म को नहीं आ, मन शर्म आओ देखो। इनका मतलब ये है कि जो मम्मी है ना, जो ऑलरेडी मतलब जो क्योंकि वे तो ऋषभ की मम्मी हमेशा की जो, डरे हुए हाँ, जो जो हमारे जो मम्मी है पहले से, आपसे वो जो है मतलब थोड़ा सा सही है। बातचीत करी कौन जो शर्म आओ तो फर्स्ट टाइम है मम्मी का, तो मम्मी का थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब कैसे कर पाऊंगी इस तरह से हो रहा है। तो ठीक है, तो हम आते हैं अभी स्टोरी पे। तो आप समझ तो गए होंगे कि हम मतलब किस बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम जानना चाहेंगे सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो है, सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे को लगा पहले मम्मी से पूछते हैं, सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मतलब हमारे जो रिश्ते के लिए जो होते हैं ना, एक अपने बोलते हैं बिचौलिया। बिचौलिया कौन है? बिचौलिया जो है वो हमारे थे नानीसा। नानीसा जो है मतलब मतलब इनके नानीसा, ठीक है। क्यों मेरी मम्मी के पास में रहना जना ने हम मतलब रेंट पे रहते थे, रेंट पे रेंट पे उस टाइम रहते पास में, मकान के पास। तो नानीसा यहाँ जयपुर में जो रहते हैं, मतलब मम्मी हुकुम के भी मम्मी हुकुम, तो हम उनके बिल्कुल पास में रेंट पे यहाँ रहते थे, मेरे पापा में सब मतलब फैमिली के साथ में। और उसी के पास में नानीसा का खुद का मकान था, हम लोग पास में नानीसा के पास में रेंट पे रहते थे, ऐसा था। तो उसी टाइम जो है मतलब ये आया करते थे वहाँ पे। मैं ना जब है ना मेरे की 2 महीने की छुट्टियां होती थी ना, मैं जब जयपुर आती थी नानीसा के पास में। तो नानीसा है ना, जब है ना 24 कोस की परिक्रमा थी ना मम्मी, तो चिराना गए थे तब है ना। आप पहली बार ही आए थे यहाँ पे इस वाले घर पे जो आप नानीसा के घर पे पास था। फिर है ना नानोसा ने ऋषभ के पापा को देखा, और ये बैंक में काम करते थे मुंबई। मैं उस टाइम क्या, मुंबई के अंदर वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर नाम से एक मतलब फॉरेन एक्सचेंज है, जो बाहर से जो भी लोग आपके भी कोई काम करते हैं फैमिली में, उनके बाहर से जो पैसे आते हैं वो डायरेक्ट इंडियन बैंक में नहीं क्रेडिट होते। तो उसी के अंदर मैं काम करता था। मेरा जो है मतलब मुंबई के अंदर था, बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा जॉब था, कोई ऐसे नहीं कि मैं बहुत तगड़ा ये वो ऐसा था, मतलब एक ठीक, आप मान सकते हो कि ठीक ठाक सा काम था मतलब मेरा तो। फिर उसके बाद में नानीसा ने है ना मम्मी पापा को बोला कि एक बनार और आए हैं, जोड़ी से हैं, उनका जो ठिकाना जोड़ी है, और आप मम्मी ने पापा ने किया कि थे भाई देख लियो, अच्छा है लड़को। फिर बाद में फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं 2 महीने की छुट्टी यहाँ पे आई थी। तो ज्योति भाई सा नहीं है कि वो मेरे जो ननद भाई सा अभी फिलहाल, तो उन्होंने मेरे से ना अच्छी फ्रेंडशिप कर ली थी। फिर उन्होंने ऐसे बोला मेरा भाई ऐसा है वैसा है, मतलब मैंने इनको देखा भी नहीं था, पर है ना उन्होंने ऐसे मतलब इतना बोला कि मेरा भाई सुंदर है, मेरा भाई लंबा है, मेरा भाई ऐसा अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ऐसे करके मतलब ऐसे हो गया कि हाँ यार नानीसा ने भी बोला। उस स्टोरी से पहले एक चीज और ये हुई थी कि मेरी जो मम्मी है, जो आपके हेलो गाइज आप जिनको जानते हो, मतलब मम्मी जो है, उनका ये है कि मतलब वो आस पास इधर उधर रिश्तेदारी में सबके मतलब वो रिश्ते कराते रहते हैं, ऐसे कहीं भी ढूंढते रहते हैं, कोई लड़का मिले लड़की मिले। तो नानीसा जो है वो इनके लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे थे पहले से, ठीक है। तो अब हुआ ये कि जब मम्मी जो है उनको मेरे मतलब हम जानते भी होंगे, जो मेरे फैमिली से देख रहे होंगे कि ये रिश्ता कहाँ कहाँ पे गया हुआ है, इनका रिश्ता, इनकी फोटो कहाँ कहाँ पे गया हुआ है, मतलब कितनी जगह गाँव से फोटो में शादी के बाद ले लेके आया हूँ, मेरी शादी हो गई, ऋषभ के होने के बाद में फोटो लेके आया हूँ उनके घर से कि भाई वो मेरी वाइफ है, उसकी फोटो मुझे दे दो, आपके रिश्ता उस टाइम आया था देखने के लिए। मतलब स्टार्टिंग में मम्मा ने ना काफी सारे रिश्ते, मतलब जोड़ी में जो अब मेरे
मेरे जेठ भी लगते हैं, कोई 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 मेरे देवर भी लगते हैं। उनके पास मेरे फोटोज वगैरह भेजी थी मम्मी ने। बट नानी ने ये बोला कि भाई दूसरी जगह आप कहाँ कर रहे हो, आप क्यों ही कर रहे हो, आपके घर में ही अगर बेटा बैठा है तो। फिर मम्मी ने भी ये सोचा कि हाँ यार ये बात तो सही है। फिर वो हाँ चला, वो टॉपिक रह गया मेरा कि ज्योति वैसे मेरे फ्रेंड बन गए थे। फिर उसके बाद में ना ऋषभ के पापा की बातें इतनी बताई मेरे को। फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार लड़का तो सही है, परफेक्ट है, और नाना और नानी और मेरे मम्मी पापा सब ढूंढ ही रहे हैं, तो फिर ये लड़का क्यों नहीं, ये लड़का सही रहेगा मेरे लिए। फिर मैंने ये सोचा। फिर बाद में क्या हुआ, चिराना गई ना, फिर चिराना जाने के बाद में मम्मी को कोई हाँ मम्मी को एक तो फौजी और एक पुलिस, ये दो है ना की ज्यादा ही इच्छा थी। मतलब गवर्नमेंट जॉब जो है ना, गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी वाले मतलब इनको जवाई सा चाहिए थे उस टाइम। हाँ उस टाइम जवाई सा चाहिए थे। मम्मी का हमेशा से ये था कि भाई है ना मन तो मिलियो को नहीं गवर्नमेंट जॉब, पुलिस को मिलियो मने और कहीं को मिले क्या। हाँ डॉक्टर, एक डॉक्टर की मम्मी के पास भी सगाई आई थी। फिर के मन तो यहाँ का मिलिया को नहीं, तेरा पापा मिला, जब जवाई है ना मैंने चाहिए पुलिस या फिर फौजी। फिर बाद में एक लड़का, पता नहीं मम्मी को किसने बताया, फिर रावण गेट में जाके देख के आए थे, मम्मी देख के आए थे। गया बंदा वे धोख दी, जब मन तो वही पसंद आई भाई वो बहुत अच्छे है। फिर मैं 2-4 बार अठे आई, जब मम्मी की मम्मी बेटा ये अच्छे है जो आपने तो आऊँ बातचीत करा बढ़िया है। या फिर देखो जी टाइम यहाँ तो हो भी कोई नहीं कहे भाई की जगह करा। पहली बार दूसरी बार या बनना की बात हुई। फिर 2 साल थोड़ा दिन एक बार बात चुआलगी, फिर पाची बंद होगी। देखो लिखेड़ी हुए ने जठई हुए। एक बार जोधपुर देखवा गया तो बठे भी मन पसंद को नहीं आया। यार अब मेरे लिए तो बहुत अच्छे है, मैं तो क्यों कहीं का जवाई सब नहीं मिलो भाई क्यों आजकल के टाइम में तो मम्मी को है ना ऋषभ के पापा मम्मी के फेवरेट है, मतलब जबकि जितना मैं नहीं हूँ ना उससे ज्यादा ऋषभ के पापा है। क्यों अत्ता है ना खटे तो बिठा दूँ, खटे काई भी खुआ दो अन काई भी पा दो, मन तो ये लाग गई कौन का मेरा जवाई है, मेरा बेटा की जी हाँ रे भाई एकदम, क्योंकि मन बहुत अच्छा लगे। मम्मी भावुक नहीं होना। ठीक है, तो अब हम आपको एक बार बीच के अंदर मैं एक मतलब इंटरप्ट करके एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी ना मम्मी हुक्म ने बोला कि आप और भी मतलब सब रिश्तेदारी में आप देखते होंगे कि है ना सबको जो है चाहिए कि है ना जवाई साहब जो भी बेटी के रिश्ता देखते हैं, जैसे मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ तो हमें चाहिए कि मतलब बेटी अच्छे से सेटल हो जाए, बढ़िया घर में जाए। मतलब हर बाप ये चाहता है कि उसकी शादी करने के बाद मतलब बाप माँ जो भी होते हैं ये चाहते हैं कि उसकी शादी अपनी बेटी की शादी के बाद में मुझे उस साइड देखना नहीं पड़े, मतलब मैं मेरी साइड से बिल्कुल फ्री हो जाऊँ और अपना मतलब एकदम पूरा 100% देके पूरी जिंदगी भर की कमाई से वो अपना मतलब बेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारी मम्मी भावुक हो गई। तो भाई मम्मियाँ भावुक हो गई। तो फिर मैं बोलना ये चाह रहा था उसके ऊपर कि जैसे ना हर किसी के चाहत होती है गवर्नमेंट जॉब या मतलब पुलिस फौज ये चाहिए, लेकिन असल में ये है कि आप किसी को मतलब उस चीज़ से ऐसे आंक नहीं सकते। ठीक है वो एक फिक्स ऐसे हो जाता है कि हाँ ठीक है पुलिस फौज दे दिया, पर आप ये उससे भी नहीं आंक सकते कि मैंने मेरी मतलब बेटी को बिल्कुल सही जगह दे दिया और उसकी लाइफ अब सिक्योर है, सेफ है। बहुत सारे पुलिस फौज के वैसे में रिश्ते देखे हैं जो मतलब बाद में दारू वारू पी के जॉब तक छोड़ देते हैं, मतलब बहुत हालत ख़राब किस किस तरह से होती है, मतलब आप सोच नहीं सकते। और अगर बात करें मतलब वेल्थ की, वेल्थ मतलब आप सभी जानते ही हैं कि भाई अपन ये सोच के देते हैं कि पैसा कैसा कैसा क्या है कैसा है, तो ये समझ लो उस दौर के ऊपर हो सकता है मेरी मतलब किस्मत का जो है खेल वो इनके आने के बाद हुआ हो। उस दौर के अंदर जिस टाइम इन्होंने शादी की तो मतलब कुछ भी नहीं देखा हो मेरे पास, क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन आज ऐसा है कि एक सरकारी नौकरी वाली मान के चलो आप, पूरी जिंदगी भर जो वो चीज कमाता है पूरी जिंदगी में जितना वो लेके आते हैं उतनी मतलब घर वार की सब वो सब बात की बातें। और ये मैं ऐसे नहीं है कि आपको कोई मतलब घमंड के साथ बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही पोलाइट और काइंड नेचर के साथ आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे कभी मान के मत रखो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब सरकारी जॉब यही चाहिए। साथ में लड़के को ये भी देखो कि वो आपकी बेटी को कितना प्यार करेगा, कैसे खुश रख पाएगा कि नहीं, और वो उसके लिए क्या कर सकता है, मतलब वो चीज देखो। के पापा मेरे लिए मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे 7 जन्म, अगर वो बोलते हैं ना कि 7 जन्म आपको एक ही पति मिलता है तो मुझे तो यही चाहिए। और मम्मी आपको जवाई कुमारी तो भी है, मैं कहती भाई शिव जी का व्रत करो और कर तो कर दे कुछ भी कौन करे, लेकिन इन तो बहुत अच्छे मिलो। मैं क्यों हमेशा मेरे लिए तो मैं क्यों ऐसे जवाई मिले छोड़ के भी भगवान की चाहे मैं क्यों आए क्यों कि मेरे लिए तो यण का ही हुआ भाई दोनों मेरे तो बढ़िया। फिर मम्मी प्यार किससे करोगे, ते छोड़ के आऊं बड्डोड़ा? मेरा तो बड्डोड़ा ही है, देखो सब फेवरेट तो यही है भाई। अब इस चीज से ये भी पता लग गया है कि जो 16 सोमवार के व्रत वगैरह जो लड़कियां कर रहे हैं, जो भाई साहब कर रहे हैं, वो छोड़ दो आज ही उसका ये तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा, इसने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी इतना अच्छा। मम्मी मैंने पिछले जन्म में बहुत कुछ किया है, आपको पता नहीं है, इस जन्म में मैंने नहीं किया पर पिछले जन्म में तो किया ही होगा। तो हम जो टॉपिक पे थे हम वहां से उस जगह से भटक गए। हमारा जो मेन टॉपिक था ये कि जब मम्मी देखने आए हैं
और वहाँ बैठे हुए हैं, और उसी जगह मेरा ये था कि मेरे को बोले कि हाँ आपको देखने आ रहे हैं ऐसे, मतलब अब रिश्ते की से बात हो गई, हम उसी स्टोरी पे थे कि रिश्ते की बात हो गई मम्मी की, और फिर है ना देखने आने लगे, ये बात होगी भी देखना है लड़के को। तो मम्मी मेरे को बोली कि ऐसे ऐसे मतलब है रिश्ता, और ठीक है, मैं बोला ठीक है। फिर एक दिन, हाँ उससे पहले क्या हुआ था, देखने से पहले एक दिन ऐसे ही जो है, हमारा घर ऐसे था कि थोड़ा हमने ऊपर वाला मतलब फ्लोर रेंट पे ले रखा था, और नाना सा अरे यार, वो वाली बात भी बताओगे क्या? नाना सा घर था, वो नीचे की साइड था। तो वहां पे बाहर जैसे पहले पानी की सप्लाई आती थी ना, बात हो गई लगभग 2014 की बात हो गई। तो इनके पानी की सप्लाई आती है, बाहर अपना सब पानी वानी ऐसे भरते थे अंदर, मतलब अपने घर के ये अंदर 2013 की बाहर बात से पानी भरते अंदर लेके जाते। 13 की तो है ना, ये मेरे मतलब मम्मी और मैं, हम ऊपर बैठे थे ऊपर छत पे, हमारी छत पे, और ये उधर नीचे पानी भर रहे थे। तो मम्मी मेरे को ऐसे बोल रही है, देख देख इन्ना तनिक पहली बार हाँ जदी पहली बार ही कहतन देख एक लड़की दिखाऊं, आ लड़की देख। बना एड़ा अभी मैं आया हुआ था, मतलब थे। मुंबई से आया हुआ था उस टाइम। तो मैंने कहा देख लड़की दिखाऊं तन, एक लड़की में, हाँ दिखा क्या, देख लड़की को। मैं बोला क्या देखूं ये लड़की को? क्या मम्मी यहाँ का आज जो है तेरे रिश्ता खातर या ओके कर रहे हैं, बता। हाँ बता। मैं देख के, और ऐसे देख के, ऐसे ऊपर से ही ऐसे झांक के, छत से देख के, मैं बोलो आज लड़की शादी जो हुई तो को नहीं आ। मैं पतली, बहुत ज्यादा पतली थी मैं। मेरा वेट है ना शादी के टाइम 47 था। मैं बोलो इतनी छोटी सी लड़की, मैं बोलो मम्मी तो छोटी बहुत है यार, आप और तो ठीक है रिश्ता तो यार हाइट तो थी, हाइट थी, पर हाइट छत से कहाँ से जज होगी, ऊपर बैठे बंदे से कहाँ जज होगी? ऊपर से नीचे छोटी सी दिखी, पतले से बहुत ज्यादा थे। तो मुझे लगा कि मम्मी यार तो शादी जो हुई कौन लड़की अभी। फिर जो है ना, तो एक बार झुक कर वापस यहाँ गए, देखी भी तो डंगू बस देख के, बस ऐसे देख के तुरंत ऐसे जल्दबाजी में ऐसे देखा था। उसके बाद फिर मम्मी ने ऐसे, फिर एक दो बार नहीं, जो हमें देखने वाली बात हुई ना, उससे पहले भी एक दो बार ये घर पे आए, ज्योति के साथ आए ऐसे, मतलब कभी कभी मम्मी के पास बैठ रहे हैं, और मम्मी को उस टाइम ऐसे बोलते थे ज्योति की मम्मी, ज्योति की मम्मी, ऐसे चिल्लाते। मैं बताऊंगा ना, ये नीचे बैठे थे और मुझे नहीं पता था कि आए हुए हैं। तो मैं ज्योति भाई साहब को है ना, कहीं हम शॉपिंग करने जा रहे थे शायद झोटवाड़ा, तो मैं ज्योति भाई साहब को बुलाने गई थी। फिर मैं ऐसे मतलब हाइट मेरी ज्यादा थी, पतली थी, तो मैं बहुत ज्यादा लंबी लगती थी। फिर मैं ऐसे करती करती ज्योति की मम्मी, ज्योति की मम्मी, ज्योति की मम्मी, ज्योति ज्योति, क्योंकि मैं ज्योति बोलती थी, ज्योति भाई साहब तो अब बोलने लगी हूँ मैं। फिर इन्होंने ऐसे देखा ना, मतलब एकदम मैं चुप हो गई। फिर मुझे एक अजीब सा गंदा लगा कि यार अल्ले, इस लड़के से तो मेरी सगाई होने वाली है, और ये ऐसे सोच रहा है कि ये तो कितनी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर अब स्टार्ट हुआ देखने आने वाले लोगों का तांता। तो अब तो जो एक है जवर, एक कम से कम आप ये सोच लो कि जब मेरे को सबसे पहली बार देखने आ रहे फर्स्ट टाइम, मैं बिल्कुल नर्वस था एकदम, बढ़िया शर्ट वर्ट दिए हुए मार के ऐसे तैयार होके, और गया कि ठीक है भाई देखने ऐसे आ रहे लड़के को। वो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब मैं मेरे एकदम कि बेस्ट देना है। अब जहाँ जिस जगह बैठे हुए चेयर पे से अलग सा एक जगह बिठा दिया कि ना, और यहाँ से सारे से देख रहे हैं। अब यहाँ लुगाया हुआ को नहीं देख रहे, यहाँ कर करके यहाँ देखा है सारा, लुगड़ी वाला नहीं और करते, हाँ, आंखें निकाल लेते हैं और नीचे से ऊपर एक कोई भाबू ऐसे भी कोई थे, वो भी मेरी दादी सा। तो नीचे से ऊपर ऐसे देख रहे, और ऐसे कहीं ऐसे मतलब कोई होता है ना, कोई जैसे ज्यादा जानकार हो ऐसे आदमी, वो कोई सरा ठोड़ हो। ये चीज भी, फिर ऐसे मैं थोड़ा सा मतलब सारी बातें वैसे ठीक करूँ, इस तरह से ऐसे भी रहता है, धीरे भी बोलूँ। तो फिर ऐसे करते करते कोई जैसे लेडीज वगैरह ऐसे देखने आ रही है, तो ऐसे भी नाक तो थोड़ो मोटो है। नाक तो मोटो है थोड़ा। फिर मैं ये सोचूं आंगो नाक देख ले पहली, आंगो की सब बढ़िया है। जगह मोटो बताओ ने। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग मतलब जैसे मान लो कि ना बहुत सारे, कम से कम भी मेरे को देखने आने के लिए, मैं कहीं मतलब जयपुर में इधर उधर हूँ, छुट्टियों भी आया हुआ था, तो मैं कहीं भी हूँ अचानक फोन आएगा देखने आ रहे हैं, ये देखने आ रहे हैं, वहाँ शादी में कोई गेस्ट शादी के लिए आए हैं और देखने आ रहे हैं। तो मैं मेरे को मिनिमम से मिनिमम, जहाँ तक मेरे को लग रहा है याद है, 36 बार तो आराम से देखे होंगे 2 साल तक। तो गेला सर से ना, जो भी मेरे ननियाल साइड से जो भी आ रहे थे, तो उनको भी दिखा रहे थे। फिर उसके बाद में नानी के ना, जो खुद के गांव से बिद्दासर से आ रहे थे, उनको भी दिखा रहे थे। मेरे गांव चिराना से जो भी आ रहे थे, उनको भी दिखा रहे थे। फिर ऋषभ के पापा ने लास्ट टाइम तो ये बोल दिया कि एक काम करता हूँ, चोमू पुलिया में वो डम्मी नहीं होता क्या, डम्मी बन के खड़ा हो जाता हूँ, जो भी चिराना से आए। मैं बोला चौमुख पुलिया सर्किल के ऊपर खड़ा होता हूँ, तो उधर चिराना वाले कनेक्ट हो जाएंगे, इधर आपके नागौर के साइड से आएंगे, वो आ जाएंगे, तो आराम से सब देख सकते हैं, फटाफट देखो और सर्किल पे गाड़ी घुमा के वापस जाओ। तो ऐसा था। तो सियाना आ जाना देख लिया, तो फिर जो है ठंडा ही है क्यों है, तो सही आ जाना देख लिया। मम्मी का कहना ये है, दूसरा सही है, मम्मी का कहना ये कि ना, ये तो पता चल गया होगा कियान का। अच्छा मतलब है, अच्छा ही है। अब जो है वो देखने वाला जो सिलसिला चला, उसके बाद का सीन ये हुआ कि अब मम्मी को बीच बीच में ऐसे था कि एक रिश्ता और, कोई डॉक्टर का भी एक रिश्ता देखा हुआ था मम्मी का, तो मम्मी को ऐसे भाई बना तो बेबी चोखा आके इसी दो खाई पकाएंगे। और तो 5 मिनट कमाए नहीं है, तो पहली बार 5 मिनट में दिल में उतर गया बेब। तो मम्मी पहली बार देखियो, चिराना जाते ही मतलब लड़को, हालांकि वो भी सुंदर थे,
पर है ना जाते ही है ना ये बोला कि देख लड़को है सुंदर है मन चाय पकड़ाई, जैसे वो लड़कियां नहीं करती क्या ला के चाय पकड़ाने, मैं कि मम्मी चाय पकड़ाई जाए तो फिर अच्छो ही को नहीं वो तो लड़को लड़कियां टाइप हो गयो भाई वही लड़को ही चाय पकड़ा रहे हो तो अजीब से को लग रहे हो। फिर मम्मी के पास आके दोग देना, मम्मी से बातें करना, मतलब ऐसी सारी चीजें कर ली उन्होंने कि मम्मी के तो ऐसे हो गया कि करूँ तो शादी इस लड़के से ही करूँ। फिर नानी ने बोला कि आ तो चोचला हुआ है तू जाना को नहीं भाई आजकल का, ऐसे बोला नानी ने। फिर उसके बाद में ऋषभ के पापा फाइनल हो गए हमारे। तो फिर जो है बहुत ही मुश्किल से रही है यहाँ जो लिखा होता है वो चीज। हाँ 2 साल तो मतलब उसी फेस में लग गए थे, देखना दिखाना ये चीज। हाँ, 2013 में तो हमारी सगाई हुई थी और 2015 में हमारी शादी हुई थी, 2016 में हमारे ऋषभ हो गया और 2020 में हमारी किशा हो गई और अभी 2023 चल ही रहा है। हमारी लाइफ आप देख सकते हो जो कि आपको हमने दिखाई है। तो ये थी हमारी जो है सगाई कैसे हुई थी वो वाली स्टोरी पूरी। अब अगर आप सभी ये जानना चाहते हो कि ये हमारा सारा सिलसिला जो है अरेंज था या लव मैरिज, वो एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, उस पर हम फिर नेक्स्ट में आगे उस पर भी बताएंगे। जो नेक्स्ट लोग पूरा एग्जैक्ट शादी का कैसे क्या था क्या हुआ था, मतलब शुरू से हम मिले कैसे थे। आप काफी सारे कमेंट करना। हाँ आप कमेंट करोगे तो हम उसका इसी का सेकंड पार्ट और देंगे। ये हम बता रहे हैं सिर्फ सगाई के लिए कि हमारी बात जो है सिर्फ मम्मी हुकुम जो मेरे को देखने आ रहे हैं और उस टाइम मम्मी का मेरा क्या ओपिनियन था कैसे क्या हुआ था वही। फिर मम्मी ने एकदम मतलब फाइनल सा ही हो भी गया था और कुछ हुआ भी नहीं था, ऐसे सा मतलब पेंडिंग छोड़ दिया था। पर ठीक है ये ऐसा क्लियर सा हो गया था कि ठीक है मतलब पास हो गया। फिर उसके बाद काफी टाइम बाद में सगाई का ऐसे प्रोग्राम हुआ था। चलो जमाई सा ने भाई ने हाँ मम्मी ऐसे बोल रही है, पहली बार आई हूँ थोड़ी शर्म आ रही है बात। मम्मी ऐसे पता है ऐसे बोल रही है मम्मी जैसे हो आप क्या आप सब खुल जैसे हो, क्योंकि मेरे क्या नेक्स्ट मंथ में ना मम्मी ऐसे बोल रहे, मेरे जो सासू माँ है ना वो ऐसे बोल रहे हैं कि 15-20 दिन तू जाके आ जाना। तो मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी आपको है ना मैं अच्छे से खोल दूंगी चिराना जाने के बाद में। तो आज थोड़ा सा मम्मी को शंका बोलते हैं उसको, थोड़ी हेजिटेशन आ रही है, कुछ भी मान लो, मतलब मम्मी थोड़ी सी ऐसे नर्वस भी हो रही है, तो इसको इग्नोर करना। अब मम्मी से ये भी जान सकते हो आप कि अब जब आपके छोटे वाले भाई साहब की भी शादी हो जाएगी तो उसके बाद में आपके ज्वाइन हो जाएंगे 2। तो आप जो है उस टाइम आपका ओपिनियन क्या रहेगा, कंपेयर क्या करोगे आप, कैसे करोगे? भाई मन तो समूह अच्छा तो ये लागी आगे बे देखो आगे जिया करी जिया बे भी अच्छा लागी। लेकिन क्या मिले बा तो कोई। लेकिन इसमें मेरा ये बोलना है कि आपको दोनों को एकदम इक्वली ट्रीट करना है कि ऐसा बार-बार मम्मी कई बार भी मैंने देखा है मम्मी ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये अच्छे हैं ये तो अच्छे रहेंगे हमेशा, उनको देखूंगी ये चीज बोल के अपन शुरू से ही मतलब ऐसा कर देते हैं कि नहीं दूसरे वाले इतने अच्छे नहीं होंगे ऐसा कुछ ऐसा। नहीं वो भी तो अच्छे आपको तो हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इस तरह से ही अपन सारी जो है आगे वो भी अच्छे ही होंगे देखो। हाँ तो आगे जो है अपन और अच्छे नहीं होंगे तो हम अच्छे बना देंगे। मैं बनाने वाली हूँ वैसे, इनको भी तो मैंने बनाया है। आप सब बोलते हो कि कितना है ना कितना बोलते नहीं थे कितना बोलने लग गए, देखो मैंने बनाया ना इनको। थैंक यू सो मच। आपने पूरा व्लॉग देखा और हमारी स्टोरी आपको पता नहीं हम बीच में बहुत डिस्टर्बेंस भी मतलब इधर उधर हम मतलब हम जैसे घर पे बात करते वैसे कर रहे थे, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी और स्टोरी आपको अच्छी भी लगी होगी कि नहीं लगी होगी। और हमने मतलब हमारी तरफ से जो था एकदम एग्जैक्ट वही बताया, कोई फेक नहीं है। हाँ जो है वही है। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पूरा हमारे अरेंज लव मैरिज क्या था कैसे था वो सारा स्टोरी आपको आगे बताएंगे। अभी मम्मी आए हुए थे तो हमने सोचा ये शूट कर ही लेते हैं कि इनको उस टाइम क्या फील हुआ था और मुझे मतलब क्या लग रहा था, बस हमने ये चीज़ शूट करी। और मैं उस टाइम जितनी बार भी देखने जा रहे थे मैं मेरा 100% दे रहा था कि कैसे भी कर आके ये लड़की सेट हो जाए। ठीक है ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बाय। मेरी गलती हुई तो माफ कर दियो। और हाँ ना कल के व्लॉग में आपने इतने सारे कमेंट किए कि आप ना अपनी मम्मी के जैसे दिखते हो, तो यार मम्मी के जैसे तो दिखूंगी ना। और एक जना ने क्या 50 साल की हो जाऊंगी तो फिर मैं ऐसी दिखूंगी। तो ठीक है मम्मी तो बहुत सुंदर लगा मेरी। नहीं भाई मत कहां की मम्मी सुंदर है, सुंदर को नहीं जाने तो शर्म आवे। ठीक है गाइस मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गुड नाइट। दिन लंगड़ ना रात लंगड़ तेरे इश्क च अचना